कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, फीवर हो रखा था। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सर्दियों में कपड़े वपड़े पहने अच्छे से, बुखार से बचे। तो मैंने आपको आरएनए करा दिया था, उसके फंक्शन करा दिए थे। आज है टाइप्स ऑफ आरएनए। कितने टाइप्स होते हैं आरएनए के, कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा बेसिक मैंने आपको आरएनए में भी करा दिया था, टाइप भी कराए हुए थे मैंने, कितने बता दिए थे। बेसिक बेसिक आपको सब बताया हुआ है। आज मैं स्ट्रक्चर बेस पे आपको टाइप्स ऑफ आरएनए बताऊंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। वैसे मैं बता देती हूँ, आरएनए 3 टाइप के होते हैं। mRNA मैसेंजर आरएनए, एंड rRNA राइबोसोमल आरएनए, tRNA ट्रांसफर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है? mRNA फर्स्ट है mRNA। इसका काम क्या होता है? डीएनए से मैसेज लेना, मैसेंजर आरएनए। सेकंड है rRNA राइबोसोमल आरएनए। थर्ड है tRNA ट्रांसफर आरएनए। गंदी गंदी राइटिंग हो रही है ना, कोई नहीं, समझ जा रहा है या नहीं? अगर नहीं समझ आ रही राइटिंग तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना। तो गाइस हम पढ़ते हैं, बेसिक बता देती हूँ। mRNA का काम होता है डीएनए से मैसेज लेना। ये डीएनए से मैसेज लेता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। आरएनए का काम होता है उसको रीड करना। tRNA का काम होता है ट्रांसफर करना। इनके नाम से ट्रांसफर करना। तो मैं थ्योरेटिकल भी कराऊंगी आपको, थोड़ा स्ट्रक्चर बेस समझा दूँ आपको कैसे कैसे इसकी प्रोसेस होती है। तो आपको स्ट्रक्चर बेस समझाती हूँ मैं आपको, इसकी प्रोसेस कैसे चलती है। देखो, मानो कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बताया था मैंने किस सेल में होता है। जैसे कि ये सेल है कोई बड़ी, इसमें न्यूक्लियस है, ये सेल होगी, ये न्यूक्लियस हुआ। और ये यहाँ पे जो खाई मटेरियल होता है, मतलब बहुत सारे सब कुछ होते हैं इसमें। जैसे कि ये होगा साइटोप्लाज्म। तो अब कराती हूँ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पता लग गया कहाँ पे होता है, सेल में होता है न्यूक्लियस। देखो, ये है सेल में न्यूक्लियस, है न्यूक्लियस। ये सेल में न्यूक्लियस में पड़ा रहता है डीएनए, जिसको जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए से आरएनए बनता है।
Na से ये यहाँ पे आ जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन mRNA, ये यहाँ पे बाहर ही आ गया mRNA, mRNA मैसेंजर RNA। mRNA से क्या प्रोसेस चलती है, ये राइबोसोम है rRNA, राइबोसोमल RNA। ठीक है, जो mRNA है वो राइबोसोम पे जाके अटैच हो जाता है, उसके ऊपर जाके अटैच हो जाता है ऐसे। ठीक है, ये है, थोड़ा थोड़ा लिख दो छोटा छोटा, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड तो नहीं है जो सारा आ जाएगा। ये है mRNA जो राइबोसोम पे जाके अटैच हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से है फिर tRNA, वन टू एंड थ्री, ये है क्या, एंटीकोडोन, एंटीकोडोन, एंटीकोडोन है एंटीकोडोन, और ये है अमाइनो एसिड। आपको मैं अभी बेसिक बेसिक करा रही हूँ, डीपली भी मैं कराऊंगी आपको, क्योंकि अभी ये शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, मैं थोड़ा बेसिक बेसिक करा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको डीपली भी कराऊंगी, इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ये सब आपको मैं कराऊंगी, पूरा डीपली कराऊंगी। तो यहाँ पे एक्सपोज होते हैं कोडोन, ये आके ऊपर एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके ये वर्क करता है, जुड़ जाता है अपने कोडोन की जो सीक्वेंस बताई थी मैंने, AOUG, ए के साथ यू, यू के साथ ए, जी के साथ सी, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, अपने सीक्वेंस के हिसाब से जुड़ेंगे ये। अब ये है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमने जी जोड़ दिया, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे तो कुछ ही नहीं होगा, प्रोसेस ही खत्म हो जाएगी। अपने सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे जुड़ेंगे। ये अमाइनो एसिड हो गया। ठीक है, ये एंटीकोडोन यहाँ पे जुड़ गए अपने सीक्वेंस के हिसाब से, AUG UAC, अपने सीक्वेंस के हिसाब से जुड़ गए। ठीक है, फिर दोबारा से आया, फिर वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट हुई, जो ये कोडोन हुए ये ऊपर एक्सपोज हुए। फिर ये tRNA आके यहाँ पे अटैच हो गया, ये अमाइनो एसिड, फिर ये अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ से आके एक्सपोज हो गए। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसे चलती है। ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप और इसका माइनो ग्रुप, ठीक है, फिर ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड
इनका यहाँ पे बॉन्ड एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये चैन बनती चली जाएगी। फिर यहाँ पे फिर दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट होगी यहाँ पे, एंड जो कोडोन है वो एक्सपोज हुआ अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ये फिर यहाँ पे अटैच हुए, फिर यहाँ पे अमाइनो एसिड, फिर जैसे जैसे अभी बता रहे, जैसे जैसे ये हुआ यहाँ पे ये अमाइनो एसिड की एक चैन बनती चली गई ऐसे, जिसको बोलते हैं प्रोटीन। ये होती है प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक है, ये थोड़ा मैंने स्ट्रक्चर बेस बताया, थ्योरेटिकल नहीं बताया, क्योंकि आपको समझ आ जाए। क्यों ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से राइबोसोम पे अटैच हो जाता है, अटैच जो टीआरएनए है ये 1 बाय 1 करके यहाँ पे एक्स जो कोडोन है वो एक्सपोज होते रहते हैं एमआरएनए के ऊपर। यहाँ पे ये कोडोन एक्सपोज हुए, यहाँ पे जो इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, इसका एन अमाइनो ग्रुप, ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ से रिमूव होते चले गए, यहाँ से रिमूव, एक चैन बन गई जिसको बोलते हैं प्रोटीन। तीनों एमआरएनए और एमआरएनए आरआरएनए और टीआरएनए तीनों वर्क करते हैं। ये नहीं है कि एमआरएनए आ गया खाली वर्क करके अपना चलेगा, ऐसे थोड़ी प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन तो इनको तीनों का इक्वली वर्क होगा। ठीक है, तो मैं थ्योरेटिकल बेस आपको करा देती हूँ, अगर आपको समझ आया तो बता देना। अभी दूसरी वीडियो में आपको मैं थ्योरेटिकल समझाऊंगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बेस है। अगर